तो आज मैं आया हूँ हिमाचल प्रदेश। मैं आया हूँ मिलने यहाँ पे जोगी जी से, जो कि काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं अध्यात्म में और बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते हैं हमारे प्रश्नों के, जो कि मैंने इनकी वीडियोस में कई बार देखा। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं लिख के लाया हूँ और यही प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा जोगी जी, कि अगर ऐसा कहा जाता है कि कण कण में शंकर है, तो मंदिर की जरूरत क्या है? मंदिर की जरूरत ये है कि कण कण में शंकर है, ये तो बात बोल दी गई। लेकिन क्या ये बात आपको समझ में आई? नहीं आई ना। तो जो कण कण में शंकर है, ये बात, ये वक्तव्य समझ में आए आपको, वो समझ में आने के लिए आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे आप बैठ के उस चीज के बारे में सोच सको कि ये क्या बोल दिया गया है कि कण कण में शंकर है। उसके लिए आपको एक शांत स्थान चाहिए ना, जहाँ पर आप खटपट से दूर हो जाए। अब आप घर में अगर वो चीज़ सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे? घर में 10 तरह के पचड़े वैसे ही लगे रहते हैं, बीवी चिल्ला रही है, माँ बाप चिल्ला रहे हैं। ऑफिस में नहीं सोच सकते, वहाँ बॉस ने आपको 10 काम दिए हुए हैं, है ना। तो बाहर आप पब्लिक प्लेस पे, जहाँ पे बाजार है, वहाँ नहीं सोच सकते। आपको एक शांत स्थान चाहिए जहाँ पे आप एकदम शंकर का ध्यान कर सकें कि कण कण में शंकर कैसे है। इस बात की गहराई में जाकर इसका मंथन और चिंतन कर सकें और ये बात गहरा आपके उतर सके। उस स्थान को बोला जाता है मंदिर, जहाँ पे आप ये चिंतन करते हैं। वो स्थान कुछ भी हो सकता है। अगर वो स्थान आपका घर है, जहाँ पे एकदम शांत वातावरण रहता है और आप अपना चिंतन वहीं करते हैं, तो वो आपका मंदिर है। वो चिंतन अगर आप बस में बैठ के कर रहे हैं, आसपास की हलचल से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो बस, वो जगह आपके लिए मंदिर हो गई। और वो चिंतन अगर आप तथाकथित मंदिर में जाके भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जगह भी आपके लिए एक बाजार हो गया है। आप समझ रहे हैं बात को? जहां चिंतन हो सके, इस बात का मंथन हो सके, वही मंदिर है। इसीलिए बोला जाता है कि संत जहां जाते हैं वो मंदिर हो जाता है ना। और सांसारिक मंदिर में भी जाके संसार बना देता है उसको भी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब एक व्यक्ति मंदिर में जाके कण कण में शंकर कैसे है उसे समझ जाता है, तो फिर उस व्यक्ति के लिए मंदिर जरूरी नहीं होता? वो व्यक्ति जहाँ होता है वो जगह मंदिर हो जाती है। फिर वो व्यक्ति भगवान हो जाता है। तो भगवान, मंदिर का हम वैसे आशय क्या लेते हैं? मंदिर जहाँ भगवान विराजमान है, तो वो व्यक्ति जहाँ विराजमान है वो जगह मंदिर हो चुकी है। अच्छा, वो वेश्यालय में यदि चला जाए तो वेश्यालय मंदिर हो जाएगा। बहुत सुंदर आंसर। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके मुताबिक धर्म क्या है और इसका हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व है? व्यक्तिगत को जानना धर्म है। आपने जब कहा हमारा व्यक्तिगत जीवन, तो जब हम कहते हैं हमारा व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत जिसकी हम बात करें, हमारी, हम इस बात को जानना ठीक से, जब जैसे अभी मैं आपसे पूछूं क्या है आपका व्यक्तित्व, कौन है आप, हमारा आपने पहले जोड़ा ना, हमारा, हम, मैं, इस बात को जानना ही धर्म है। फिर आता है जीवन। तो धार्मिक जीवन उसको बोला जाता है कि मैंने जाना कि धर्म, मैं कौन हूँ, ये मेरा धर्म था। अब आया जीवन और अब मैं धर्म पूर्वक अपना जीवन जीऊंगा। अगर मैंने जाना ही नहीं मैं कौन हूँ, ये जो हम बार बार हम मैं करते हैं, मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन, ये अलग है, धर्म अलग है, तो ये हो जाता है पाखंड पूरी तरह से। इसको बोला जाता है सांसारिकता, मूर्खता, कि ना मैं का पता, ना हम का पता, ना तुम का पता, ना जीवन का पता, बस बोले जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। इस चीज को बस समझ लेना ही धर्म है। और इसका फिर क्या महत्व है तो पता चल ही गया होगा आपको कि जिस तरह से अंधेरे में अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर उस रोड पे बहुत सारे खड्डे हैं, तो वहाँ पर जिस तरह से लाइट का महत्व होता है, उसी तरह से धर्म का हमारे जीवन में महत्व होता है, जानने का हमारे जीवन में महत्व होता है। बहुत बढ़िया। धर्म का महत्व मुझे कुछ हद तक समझ आया, परंतु आप जिस मैं की बात कर रहे हैं उस मैं को जरा और ज्यादा अच्छे से मुझे बताइए कि वो मैं क्या है।
वो अहम जिसे हम बोलते हैं, क्या अहम और मैं एक ही चीज है? अहम वगैरह ये शब्द हटाते हैं अभी हम। ठीक है। अहम, अहंकार, ये सब तो हमने एक शब्द बना लिया। शुद्ध मैं की बात हो रही है कि जब मैं कहता हूँ मैं, जब मैं अपनी ओर इंगित करता हूँ कि मैं, तब मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कौन है, वो मैं किसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। जैसे 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग जब कहते हैं मैं, तो 4 लोग अलग अलग परिप्रेक्ष्य में मैं बोल रहा हूँ। एक बोल रहा होगा अपने शरीर की तरफ इशारा करके बोल रहा होगा ये हूँ मैं। जैसे एक लंबा तगड़ा आदमी है, एकदम बॉडी बिल्डर सा, स्मार्ट सा, गोरा सा, वो ज़्यादातर मैं का यूज़ करेगा अपनी बॉडी को दिखाने के लिए कि जब मैं बोलता हूँ, उसको अहंकार, उसका जो मन होता है, वो अहम जो होता है, वो जुड़ा होता है उसके शरीर से। तो वो कहेगा मैं, तब समझ जाओ कि वो अपने शरीर की बात कर रहा है और वो उसी केंद्र से बोल रहा होता है। एक होता है जो एक ऊंची, तथाकथित ऊंची जाति से बिलोंग करता है, तो जब वो कहता है मैं, तब वो अपने एक ऊंची जाति का प्रदर्शन वहाँ पे कर रहा है कि मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं ये, मैं वो। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए बहुत अच्छे से कि जब मैं कहता हूँ मैं, तब मैं किस मैं की चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे, और जब मैं कहता हूँ तुम, तो मैं तुम्हें भी किस परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैं खुद को देखूंगा उसी तरह से मैं तुम्हें भी देखूंगा। आप समझ रहे हो? तो इस मैं को जानना कि मैं हूँ क्या वास्तविकता में, क्या मेरा नाम हूँ मैं, क्या मेरे संस्कार हूँ मैं जो मुझे सिखा दिया गया है, क्या एक फिटनेस ट्रेनर जो मैंने कोर्स किया है क्या वो हूँ मैं, क्या वीगन हूँ मैं जो मेरा खान पान की शैली, क्या वो हूँ मैंने अपने आप को किस चीज से जोड़ दिया है, क्या वास्तविकता में मैं वो हूं, क्या वो चीज हट जाएगी तो भी मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। क्या जब वीगनिज्म मैंने सुना भी नहीं था तब भी मैं था, हाँ, तो वीगन कैसे हुआ मैं। क्या शब्द इजाद ही नहीं हुए थे तब भी मैं था, तो फिर जोगी कैसे हुआ मैं। ये तो एक शब्द है, नाम मुझे मिल गया। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या हूं, इसको पूरे तरह से जानना, इसकी पूरी पड़ताल करना, ये होता है धर्म। इस मैं को जानना है आपको पूरा अच्छे से, और फिर जब मुझे समझ में आती है चीजें, तो फिर मैं उस अनुसार जीता भी हूं, है ना, उसी अनुसार मेरा। क्योंकि जो मैं बना बैठा था, जब मुझे पता चल जाता है वो मैं नहीं हूं, तब मैं आगे पड़ताल करता हूं। अंततः जब मुझे समझ में आ जाता है कि मैं क्या हूं, उस अनुसार फिर मेरा आगे का जीवन जीता हूं मैं, है ना। उसी तरह से मेरा जीवन चलता है। इसी को बोला जाता है धार्मिक जीवन, और उसी मैं को जानना है, ये होता है।